अगर आप आईफोन पर रोज गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी साल एप्पल ने साफ कहा है कि आईफोन यूजर्स को गूगल क्रोम इस्तेमाल करना रोक देना चाहिए। ये ना सिर्फ मार्केटिंग हाइप है बल्कि प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के लिए पॉइंट से एप्पल ने सीधा चेतावनी दी है। आज हम समझेंगे कि आखिर एप्पल ने ऐसा क्या कहा है, क्रोम में कौन कौन सी चीज एप्पल को पसंद नहीं आई है, सफारी में क्या खास है और क्या सचमुच आपको क्रोम छोड़ देना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें वो फैक्ट्स हैं जो हर आईफोन यूजर्स को जानने चाहिए। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। एप्पल और गूगल दोनों के पास बहुत बड़े ब्राउजर हैं, सफारी और क्रोम। सफारी आईफोन का डिफॉल्ट ब्राउजर है, वहीं क्रोम दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाला ब्राउजर है। एप्पल ने अब पब्लिकली कहा है कि सफारी प्राइवेसी के मामले में क्रोम से बेहतर है और आईफोन यूजर्स को क्रोम की बजाय सफारी पर स्विच करने की सलाह दी है। ये वार्निंग एप्पल का प्राइवेसी एंगल साफ दिखाती है। एप्पल कह रहा है कि सफारी आपके डेटा और ऑनलाइन एक्टिविटी को ज्यादा सेफ रखता है, जबकि क्रोम में कुछ ऐसे कैलिशियस तरीके हैं जिनसे यूजर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। एप्पल का कहना है कि सफारी में प्राइवेसी फोकस ज्यादा मजबूत होगा, जैसे कि सफारी क्रॉस साइट ट्रैकिंग को ब्लॉक करता है, यानी वेबसाइट्स को आपकी वेब एक्टिविटी ट्रैक करना मुश्किल होता है। सफारी आपके लोकेशन डेटा को शेयर नहीं करता है जब तक आप खुद अग्री ना करें। सफारी प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में यूआरएल्स और सर्च हिस्ट्री सेव नहीं रहती है। एप्पल ने इंटेलिजेंट ट्रैकिंग प्रिवेंशन फीचर भी ऐड किया है जो मशीन लर्निंग से ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है। इन सब फीचर्स को एप्पल खुद प्राइवेसी फर्स्ट डिजाइन बनाता है। वहीं क्रोम के बारे में प्राइवेसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो यूजर डेटा को ज्यादा एग्रेसिवली ट्रैक कर सकता है और वो डेटा गूगल के ब्रॉडर एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम के वैल्यूएबल है। क्रोम का प्राइवेसी लेवल गूगल क्रोम वही ब्राउजर है जो गूगल सर्च, जीमेल, मैप्स जैसे सर्विसेज के साथ इंटीमेटली लिंक्ड है। ये क्रोम को कन्वीनियंस देता है, लेकिन यही इंटीग्रेशन क्रोम को हैवी डेटा कलेक्टर भी बनाता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि क्रोम को एप्पल ने प्राइवेसी के मामले में सफारी से अलग कहा है और क्रोम यूजर्स डेटा हार्वेस्टिंग मेथड जिसे प्राइवेसी एक्सपर्ट्स गंभीर मानते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है, क्रोम का एआई इंटीग्रेशन भी इसी ब्राउजर इकोसिस्टम के साथ आता है, लेकिन इस ट्रैकिंग कहने के पीछे यही आर्गुमेंट है कि क्रोम यूजर बिहेवियर को ज्यादा ट्रैक और रिकॉर्ड करता है, जिससे पर्सनलाइजेशन को एड टारगेटिंग तक डेटा इस्तेमाल होता है। सफारी के प्राइवेसी बेनिफिट्स ऐसे हैं जिन्हें एप्पल बार बार हाईलाइट करता है। सफारी लोकेशन डेटा प्रोटेक्शन देता है। साइट्स को अपनी लोकेशन केवल तब भी एक्सेस मिलती है जब आप अलाउ करेंगे। सफारी प्राइवेसी प्रिजर्विंग एक्सटेंशंस देता है जो थर्ड पार्टी ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है। सफारी प्राइवेट ब्राउजिंग मोड यूआरएल से ट्रैकर को रिमूव करता है। सफारी आईपी एड्रेस को नोन ट्रैकर से भी हाइड करता है। इन सारी बातों का मकसद यूजर डेटा को मिनिमल ट्रैकिंग एक्सपोजर देना है। एप्पल का क्लेम यही है कि सफारी इसका बेहतर तरीका है। क्रोम की साइड अब कहीं ये ना समझे कि क्रोम अनसेफ है, बल्कि ये प्राइवेसी को लेकर एक अगला स्टेप है। सिर्फ गूगल और एप्पल के अलग फिलॉसफीज की वजह से डिबेट होता है। क्रोम आज दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्राउजर है और बहुत सारे यूजर्स इश्यूज प्रेफर करते हैं क्योंकि क्रोम का एक्सेस प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट है, पासवर्ड सिंक, गूगल अकाउंट इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है, एक्सटेंशंस और इकोसिस्टम क्रोम के लिए ह्यूज सपोर्ट उपलब्ध है। बट एप्पल का वार्निंग फोकस प्राइवेसी ट्रैक रिकॉर्ड और डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस पे सेंटर्ड है और एप्पल ने स्पेशली बताया है कि सफारी जनरली यूजर्स को लेस ट्रैकिंग एक्सपोजर देता है। अब सवाल है, क्या आपको सच में आईफोन पर क्रोम यूज करना चाहिए या रुक जाना चाहिए? हम आसान शब्दों में अलग केसेस को देख सकते हैं। प्राइवेसी फर्स्ट यूजर्स, अगर प्राइवेसी और ट्रैकिंग का कंसर्न है तो सफारी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। कन्वीनियंस और इकोसिस्टम यूजर्स, अगर आप गूगल सर्विसेज हैवी यूज करते हैं जैसे जीमेल, ड्राइव, मैप्स, तो क्रोम स्टिल फंक्शनल और फैमिलियर ब्राउजर है। बैलेंस अप्रोच, दोनों ब्राउजर्स का यूज करना पॉसिबल है। सफारी फॉर जनरल ब्राउजिंग और क्रोम फॉर गूगल इंटीग्रेटेड टास्क। तो ये शॉर्ट आंसर ये है कि एप्पल ने क्रोम को डेंजरस नहीं कहा है, लेकिन प्राइवेसी सुपीरियरिटी के कॉन्टेक्स्ट में सफारी को रिकमेंड किया है। इस फ्यूड का बिगर पिक्चर टेक्नोलॉजी राइवलरी भी है। एप्पल ने आई फ्रेम्ड एड्स और प्राइवेसी कैंपेन्स में क्रोम को टारगेट किया है और सफारी को हाईलाइट किया है। रियल प्राइवेसी एक्सपीरियंस सफारी देता है। यही बात यूजर के लिए डिबेट बन गई है। डेटा और प्राइवेसी के बीच कन्वीनियंस और फंक्शनैलिटी का ट्रेड ऑफ है और रियल ट्रेंड ये है कि आईफोन यूजर्स को इन्फॉर्म चॉइसेस लेनी पड़ेंगी ब्राउजर सिलेक्शन में।
स्पेशली जब प्राइवेसी फीचर्स इतना स्ट्रॉन्ग हाईलाइट हो रहे हो। तो ये था एप्पल वर्सेस क्रोम प्राइवेसी वार्निंग का फुल ब्रेकडाउन। सफारी और क्रोम के बीच प्राइवेसी डिफरेंसेस, ट्रैकिंग कंसर्न्स और रियल इम्पैक्ट्स। आपको क्या लगता है, क्या आईफोन पर क्रोम यूज करना रिस्की है? आप कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।